नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 77वें सूत्र की ओर। 77वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो, फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। अगर चंद्रमाहीन रात यानी बिल्कुल अंधेरी रात उपलब्ध न हो, यानी चांद हो और चांदनी का प्रकाश हो, तो क्या करना है? यह सूत्र उसकी ही कुंजी देता है। सूत्र कहता है, जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करके अपने सामने अंधकार को देखो। आरंभ में यह अंधकार झूठा होगा, लेकिन हम इसे सच्चा बना सकते हैं और यह विधि इसे सच्चा बनाने का उपाय देती है। सूत्र आगे कहता है, फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। आइए समझते हैं कि हमें क्या करना है। पहले अपनी आंखें बंद करनी है और अंधकार को देखना है। फिर आंखों को खोलना है और जिस अंधकार को हमने आंखें बंद करके देखा था उसे बाहर देखना है। अगर बाहर वह अंधकार विलीन हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि जो अंधकार हमने भीतर देखा था वह झूठा है। इसके पहले वाले सूत्र में हम असली अंधकार को भीतर लिए चले थे। इस सूत्र में हम झूठे अंधकार को बाहर ला रहे हैं। आंखें बंद करना है और अंधेरे को देखना है, अनुभव करना है। फिर आंखों को खोलना है और अंधेरे को बाहर फेंकना है। इस भांति हम भीतर के झूठे अंधकार को बाहर फेंकते हैं। उसे बाहर फेंकते रहना है। कब तक? इसमें कम से कम 3 से 6 सप्ताह का समय लगेगा और तब एक दिन हम अचानक भीतर के अंधकार को बाहर लाने में सफल हो जाएंगे। और जिस दिन हम इस भीतर के अंधकार को बाहर ला सके, हमने सच्चे आंतरिक अंधकार को पा लिया। क्योंकि सच्चे को ही बाहर लाया जा सकता है, झूठे को नहीं। जो है ही नहीं उसे कैसे बाहर लाया जा सकता है? इसलिए आरंभ में इसे झूठा कहा गया है, क्योंकि वो झूठा है तो विलीन हो जाता है और जब सच्चा है तो रहता है। यह एक अद्भुत अनुभव है। अगर हम भीतरी अंधकार को बाहर ला सके तो हम इसे प्रकाशित कमरे में भी बाहर ला सकते हैं और अंधकार का टुकड़ा हमारे सामने फैल जाएगा। सूर्य के प्रकाश में भी यह कर पाना संभव है। अगर हम आंतरिक अंधकार को पा सके तो हम उसे बाहर भी ला सकते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं। एक बार हम जान गए कि ऐसा हो सकता है तो हम भरी दोपहरी में भी अंधेरी से अंधेरी रात जैसे अंधकार को फैला सकते हैं, सूर्य के मौजूद होते हुए भी। तिब्बत में इसी तरह की अनेक विधियां हैं। आपने सुना होगा कैसे चारों तरफ से बर्फ में घिरे होने के बावजूद लामा खुली आकाश के नीचे बैठते हैं और उनके शरीर से पसीना बहता है। शरीर शास्त्र के हिसाब से तो यह एक चमत्कार है। और वो कर क्या रहे हैं? वे शरीर के भीतरी ताप को बाहर ला रहे हैं। वैसे ही आंतरिक शीतलता को भी बाहर लाया जा सकता है। इस तरह हम अपने आंतरिक अंधकार को बाहर ला सकते हैं और यह अनुभव बहुत शीतल होता है। अगर हम उसे ला सके तो हम सुरक्षित रहेंगे। कोई उत्तेजना या मनोवेग हमें विचलित नहीं कर सकता। इस विधि के प्रयोग में 3 बातें हैं। पहली, अंधकार को खुली आंखों से देखना है और अंधकार को अपने भीतर प्रवेश करने देना है। इसका वर्णन 76वें सूत्र में, इसके पहले वाले सूत्र में किया गया है। दूसरी बात, अंधकार को अपने चारों ओर माँ के गर्भ के अंधकार जैसा अनुभव करना है, उसके साथ अधिक रहना है और अपने को भूल जाना है। और तीसरी बात, जहाँ भी जाएं अपने भीतर अंधकार का एक टुकड़ा साथ ले जाएं। अगर हम यह कर सके तो अंधकार प्रकाश बन जाएगा। हम अंधकार द्वारा बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। जब हम आंतरिक अंधकार को बाहर लाते हैं तो क्या होता है? अंधकार के साथ हमारे दोष भी बाहर आ जाते हैं और सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आंतरिक अंधकार का अनुभव हमें इतना शीतल और शांत बना देता है, अनुद्विग्न बना देता है कि फिर दोष हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारे अंदर दोष तभी रह सकते हैं जब तक हम उत्तेजित होने की हालत में रहते हैं। दोष अपने आप नहीं रहते, वे हमारी उत्तेजना की क्षमता में, हमारी उत्तेजना के बल पर रहते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है या प्रशंसा करता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पर विक्षिप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मसात करने में समर्थ नहीं हैं। मगर ऐसी परिस्थितियों में अगर हम यह स्मरण रखें कि हम अंधकार से भरे हैं तो सहसा हमें प्रतीत होगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती है। यह बिल्कुल प्रयोग की विधि है। इसमें विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे प्रयोग करने से ही हमें मालूम हो जाएगा, हमें अनुभव हो जाएगा। यह सरल विधि है। इसका प्रयोग किए बगैर इसे नहीं छोड़ना है। हमें लगता है कि इतनी सरल है तो सत्य नहीं हो सकती, लेकिन याद रखना है कि सत्य सरल ही होता है। हमारा अहंकार तभी चुनौती पाता है जब चीज़ें कठिन होती हैं। केवल झूठ जटिल होता है, सत्य सदा सरल है।
ये सभी विधियाँ एकदम सरल हैं। शिव भगवान हमारा विचार नहीं करते, वे विधियों का वर्णन ठीक वैसा कर रहे हैं जैसा है, सरलतम रूप में, कम से कम शब्दों में, सूत्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार के लिए कोई चुनौती नहीं खोजनी है इन सूत्रों में। ये विधियाँ हमें अपने अहंकार की यात्रा पर ले जाने के लिए नहीं है। चुनौती कोई अच्छी बात नहीं है। चुनौती हमें ज्वरग्रस्त कर देती है, हमें विक्षिप्त कर देती है। इन विधियों पर भरोसा करना है और इनका सही तरह से प्रयोग करने से ये हमें रूपांतरित अवश्य कर देंगी। तो यह था 77वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।